নমস্কার বন্ধুরা, আরডি চ্যানেল ওয়ানে আপনাদের स्वागत हो। आज हम दी हिंदू न्यूज़पेपर कुछ गुरुत्वपूर्ण न्यूज़ हम एनालिसिस करेंगे एज पर यूपीएससी सिलेबस, और साथ ही हम यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से सिलेबस हम स्टडी करेंगे और देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे, प्रीवियस ईयर ट्रेंड स्टडी करेंगे। इसमें क्या होगा आप लोग को पता चलेगा जो मेन करेंट अफेयर्स है उसमें यूपीएससी सिलेबस में कहाँ पे कोरिलेट करता है और हम लोगों को ट्रेंड हमको मालूम पड़ेगा। UPSC prelims exams having two papers, paper 1 and paper 2. पेपर 1 में आप लोगों को 200 मार्क्स है, पेपर 2 200 मार्क्स है। पेपर 1 having 180 questions while paper 2 is 80 questions। UPSC prelims से पेपर 1 में जो सिलेबस है करंट इवेंट्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको माइक्रो सिलेबस भी है और डिटेल आपको और सिलेबस पता करना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एंड लास्ट में जनरल साइंस। EPT paper 2 is CSAT. Its paper number of syllabus is 7 and it is 200 marks and 2 words. Some IS sites they have analyzed the previous 10 years question of prelims examination. हम इसमें देखेंगे अगर टोटल 7 सिलेबस है तो देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट ईयर 17.09% एंड 17.27% इसका पर क्वेश्चंस आया। जो दियो ये हार्ड एंड रूल नहीं है, कभी आगे पीछे है, लेकिन ये दो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, बोथ दो 34.27% क्वेश्चन आया था। इसके बाद हम देखेंगे जो है आपको पास मार्क्स आया था इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एवरेज 15% एंड अनदर इज एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी, इसको 15% 15.09% क्वेश्चन आया था। दोनों मिलाएंगे तो 30%। टोटल ये 4 टॉपिक कवर देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल 64% क्वेश्चन आया था। यदि ये हार्डेस्ट में रूल नहीं है, आगे पीछे हो सकते, हम सब लोगों को ऑल टॉपिक कवर करना है, लेकिन ये एनालिसिस को साइट किया था, हम आपको शेयर कर रहा हूँ। यूपीएससी सिलेबस सिविल सर्विस मेंस में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 है। पेपर 1 इज एसे राइटिंग, पेपर 2 जनरल स्टडीज 1, इसको इंक्लूड्स इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी है। इसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 बुक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। मेनली हिंदी और इंडियन स्पेस पेपर फॉलो करना पड़ेगा। पेपर 5 इथिक्स एंड इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, एंड देन पेपर 6 and 7 दीज आर ऑप्शनल सब्जेक्ट। आज का तो पहले न्यूज़ है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड GNN प्रोजेक्ट का ऊपर। ये प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ का ऊपर बनने वाला है, जो 7.11 स्क्वायर किलोमीटर ट्राइबल रिवर्स फॉरेस्ट के ऊपर बनने वाला है। इसी के ऊपर जो है पहले न्यूज़ है। कुछ दिन पहले ये GNI प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला था। अभी जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST अभी जो फॉरेस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला था उसके ऊपर कुछ डिस्क्रिपेंसी आया था, इसी के ऊपर उन्होंने नोटिस भेजा है। द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST इस अपील को एक नोटिस भेजा था डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ऑफ अंडमान निकोबार को। उन्होंने इसी ग्राउंड में नोटिस भेजा है जो प्रोजेक्ट GNI प्रोजेक्ट है वो लोकल ट्राइब्स पीपल को, अथॉरिटी को, राइट को वायलेट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006। NCST ये भी बताया जो फॉरेस्ट क्लियरेंस उनको मिला था उसी के लिए इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्होंने कंसल्ट नहीं किया था। चले हम देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं जो GNI प्रोजेक्ट क्या है, इसका क्या गवर्नमेंट का क्या मकसद था, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी इकोनॉमी का सोशल इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCT ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और हमको जानना पड़ेगा द फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 ये क्या है, क्योंकि APSC सिलेबस कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। The GNI project
अक्टूबर 2022 को सैंक्शन हुआ था, मतलब ग्रांटेड हुआ था। इसके पहले 2 साल पहले इसको एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। एप्लीकेशन रिसीव किए 2 साल बाद इसको सैंक्शन हुआ था। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये इसको याद रखना है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अनुसार ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो 7.114 स्क्वायर किलोमीटर पहले बताया था ट्राइबल रिजर्व फॉरेस्ट है, उसमें बन रहा है। और अंडमान निकोबार में जो ट्राइबल ग्रुप रहता है इसका नाम शोम्पेन है, आपको याद रखना है शोम्पेन, ए पार्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप, ये शोम्पेन ग्रुप है। एंड निकोबार, ये जो निकोबार ट्राइबल ग्रुप्स इसमें रहता है, इसी के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। ये GNA प्रोजेक्ट में क्या क्या बनने वाला है? इसके अंदर ग्रीनफील्ड सिटी बनने वाला है, जिसके अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा, जो कि बहुत मिलिट्री बेसमेंट को भी काम करेगा और टूरिज्म के लिए भी, मतलब सिविल के लिए भी काम करेगा। और एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा। इसका क्या काम फंक्शन होगा? ये ट्रांसशिपमेंट मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कंटेनर शिपमेंट करना, तो ये इस कंट्री से दूसरी शिपमेंट से ट्रांसफ़र होगा। और एक पावर प्लांट बनने वाला है जो कि 450 MVA है। सिविल ट्राइब्स का राइट एंड सेफगार्ड करने के लिए द नेशनल कमीशन ऑफ सिविल ट्राइब्स NCST का पावर दिया गया, सिविल कोड का पावर है। ये इन्वेस्टिगेट मॉनिटर करते रहते हैं सिविल सेफगार्ड के लिए, जो पावर सिविल ट्राइब का, इन सिविल ट्राइब को जो प्रॉब्लम्स है उनको देखभाल करते रहते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं। अगला न्यूज़ है हिंदू न्यूज़पेपर का पहले पेपर में है, बिहाइंड द डेथ ऑफ रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन का जो कमियाँ है, क्या प्रॉब्लम है, उसको एनालिसिस किया गया। इसके बाद यही बताया जो स्टेट का, कई स्टेट में, इंडिया में कई स्टेट में वैक्सीन का शॉर्टेज है। वायरस कई रिसर्च सेंटर जैसे कौशली, उसने नहीं बताया, डिस्कस कई वैक्सीन डिस्कस किया गया ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड फ्रॉम स्टेट एंड सेंटर। डॉक्टर सीमी तिवारी, जॉइंट डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ, नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल NCDC, उन्होंने ये बताया इंडिया में हर साल 6 to 7 मिलियन डॉग बाइट्स होता है। इस डॉग बाइट के लिए एक वैक्सीन लगता है। मेनी डॉग बाइट्स का रिपोर्ट भी नहीं हो पाता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को डॉग वैक्सीन भी नहीं मिलता है। कई स्टेट है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ को इनको बार बार वैक्सीन टाइम में, हॉस्पिटल में बार बार टाइम में नहीं मिलता है। कई स्टेट है जैसे कि केरला है, उसका शॉर्टेज है, वो जो तमिलनाडु से मंगाया जाता है। इस तरह का पोर कोऑर्डिनेशन, पोर नेटवर्किंग की वजह से शॉर्टेज रह ही जाता है। बट ये भी सिचुएशन रहेगा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौशल्य में इस साल का शुरुआत में कई वैक्सीन डिस्कस किया गया ड्यू टू पोर डिमांड ऑफ वैक्सीन। इंडिया रेबीज वैक्सीन मार्केट इज ग्रोइंग स्टेडी रेट। 2022 में मार्केट वैल्यू था $141.4 मिलियन, और ये 2023 में एस्टिमेटेड किया जा रहा है $147.6 मिलियन हो जाएगा। ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो मार्केट वैल्यू है, रेबीज वैक्सीन मार्केट वैल्यू विल कंपाउंडेड रेट 4.2% विल कंपाउंडेड इंक्रीज करेगा बिटवीन 2023 से 2030 तक। रेबीज वैक्सीन का जो मेरे बच्चे तो यही बताया, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ फोरकास्ट डिमांड टाइमली रिक्वायरमेंट दे नहीं पाते, इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है रेबीज वैक्सीन का तो मेरे बच्चे टाइम में नहीं कर पाते, इस वजह से और लो वैक्सीन सप्लाई रह जाता है। इंडियन कंपनीज जो है वो रेबीज वैक्सीन मैन्युफैक्चर करते हैं 50,000 वायल्स इन 24 to 32 आवर्स। इन द सेम टाइम पोलियो वैक्सीन कैन बी मेड अप टू 1 लाख 2 लाख बना सकते हैं। एक वायरस पोलियो वैक्सीन जो है 10 डोज कर सकते हैं। वायरस इन रेबीज वैक्सीन 1 वायरस एक ही पर्सन को दे सकते हैं। इंडियन रेबीज वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है इमोलॉजिकल्स हैव ए मार्केट शेयर ऑफ 27.6%। भारत बायोटेक के पास 15.6% है। उसके बाद चिरोन बेरिंग के बाद 8.7% कैपेसिटी है। उसके बाद फिडले फार्मा का 7.9% का रेबीज वैक्सीन बनाने का कमांड है। रेबीज वायरस इज डिजीज caused by familial virus called Lissa virus and found in the mammals. The virus टारगेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन करता है, 100% फटाल है। जो ह्यूमन को जो रेबीज वैक्सीन डिजीज स्प्रेड करते हैं, दिस इज मेनली ड्यू टू बाइट ऑफ डॉग्स एंड कैट्स एज देयर मोर कॉमन पेट। इंडिया अकाउंट्स फॉर 36% ऑफ वर्ल्ड रेबीज डेथ एंड मोर देन 18,000 डेथ एवरी ईयर इंडिया में होता है इसका में रेबीज की वजह से। उसको 30 to 60% रेबीज डेथ होता है इन चिल्ड्रेन बिलो 15 ईयर्स के, बिलियन चिल्ड्रेन का अंदर होता है।
वो ये भी देखा गया चिल्ड्रेन ओपन जो है अनरिकॉग्नाइज अनरिपोर्टेड हो जाता है। इंडिया में जो मेनली रेबीज डेथ होता है मेनली डॉग बाइट होते हैं 97% अकाउंट्स हैं, फॉलोड बाई कैट 2%, जैकल्स एंड मोनोगोसेस दैट 1%।